स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो CCNA चीट शीट के ऊपर है। और इस टॉपिक में हम मोस्टली जितने भी जो बेसिक स्टेप हैं, OSI मॉडल, TCP और इलेक्ट्रिकल मॉडल है, इसके साथ में पैच केबल किस टाइप की यूज़ कर रहे हैं हम, और TCP UDP में कितनी लेयर है, बेसिक एक जो पार्ट है CCNA का, उस बेसिस से हम स्टार्ट करेंगे। इसके साथ में जनरल ट्रबल शूटिंग हम देख सकते हैं। ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स क्या हैं, विंडो जो हम ट्रबल, जैसे नॉर्मली इंटरनेट की हमें ट्रबल शूटिंग करनी है, कोई जैसे एक्सेस लेयर 1 पे हमें कॉन्फ़िगर करके चेक करना है कि वेरीफाई करना है पिंग हो रहा नहीं हो रहा, ट्रैश शूट करना, और उसमें कुछ मैक एड्रेस निकालने। इसके साथ में हम IP का कुछ IP क्लास ABC के बारे में जानेंगे। इसके साथ में जो क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग है उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले कंपैरिजन देखते हैं OSI मॉडल वर्सेस TCP IP मॉडल। OSI मॉडल रेफरेंस में हम देखते हैं तो टोटल 7 लेयर हैं और TCP IP मॉडल में 4 लेयर हैं। तो सबसे पहला हमारा जो इसमें सबसे पहले लेयर होती है वो फिजिकल लेयर है। और फिजिकल लेयर पे हम करते हैं कि हार्डवेयर जो लेयर 1 पे काम करे वो तो डिवाइस आएंगे, जैसे कि हब, रिपीटर, वो लेयर 1 डिवाइसेस है। और फिजिकल लेयर में मोस्टली जैसे कि हार्डवेयर देखते हैं हम, जैसे लैन केबल है, पैच कोड है, फाइबर है, LC LCFC, जितने भी टाइप के पैच कोड हैं या हार्डवेयर हैं, SFP मॉड्यूल, जितने ट्रांससीवर ट्रांसरिसीव हैं, वो मोस्टली हमारे फिजिकल लेयर में आते हैं। और फिजिकल लेयर में जो डेटा की फॉर्म होती है वो बिट फॉर्म में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में। जैसे कि एनकैप्सुलेशन और डी एनकैप्सुलेशन होता है हमारा किसी डेटे का, कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा ट्रांसफर होता है तो वो सिग्नल की फॉर्म में होता है, 0 और 1 की फॉर्म में। तो फिजिकल लेयर पे हम यही देखते हैं कि सिर्फ जो 0 और 1 की फॉर्म में हो, हार्डवेयर की प्रॉब्लम को हम डिफाइन करना हो, या फिर जैसे कि रिपीटर है, हब है, या अदर डिवाइस जो लेयर 1 पे काम करते हैं। इसके साथ में हम सेकंड लेयर है हमारी, वो डेटा लिंक लेयर है, जो प्रोवाइड करती है फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, और जो एरर को नोटिफाई करती है, सिर्फ एरर को नोटिफाई करती है, उसका रेजुलेशन नहीं देती। फ्लो कंट्रोल करती है और नेटवर्क टोपोलॉजी, इसमें जैसे कि इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, लिंक लेयर कंट्रोल और मैक एड्रेस। मैक एड्रेस की बात करूं तो मैक एड्रेस अपने किसी भी PC या डिवाइस का 48 बिट में होता है, जिसको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, फिजिकल मैक एड्रेस। और इसमें डेटा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डेटा लिंक लेयर में, और यदि आप CCNA का एग्जाम दोगे तो मोस्टली कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डेटा लिंक लेयर पे डेटा किस फॉर्म में होगा, वो फ्रेम में होगा। और नेटवर्क की बात करें तो जिसमें IP की फॉर्म हो, नेटवर्क 3rd लेयर है, और इसमें नेटवर्क में जो डेटा है वो पैकेट की फॉर्म में होगा। और लॉजिकली हम देखें इसमें तो ये पाथ डिफाइन करती है, डिटर्मिनेशन करती है कि एग्जैक्ट पाथ किस रूट से जाएगा। तो IP का बेसिकली फंडा ही है कि रूट देना नेटवर्क के लिए। अब जो 4th लेयर है OSI मॉडल में, वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। और ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे 2 मेन प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एक तो TCP, एक UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो आप इसमें देखोगे कि एंड टू एंड जो TCP सेशन में 3 हैंडशेक होता है, जैसे TCP में जो रिस्पॉन्सिबल होता है 3 हैंडशेक इन द सेंस कि जैसे कि 1 PC डिवाइस सेकंड को डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो पहले एक्नॉलेजमेंट लेगा और फिर खुद की एक्नॉलेजमेंट भी देगा कि मुझे हेलो रिसीव हुआ, और पहले फर्स्ट वाले को मिला तो 3 हैंडशेक हुआ, डाटा चला, सेकंड पे पहुंचा और सेकंड वाले ने फर्स्ट को दिया और फर्स्ट वाले ने दोबारा रिप्लाई किया। तो 3 हैंडशेक का इसमें पार्ट बना, 3 हैंडशेक। और UDP है वो थोड़ा फास्ट होता है एज कंपेयर टू TCP, जिसमें 3 हैंडशेक नहीं होता, वो कनेक्शन लेस होता है और ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। इसके साथ में हम करें तो आप देख सकते हो ये कि कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड डेटा ट्रांसफर।
सेशन जो पार्ट लेयर है वो 5th लेयर है इन OSI मॉडल में, जो सेटिंग अप, मैनेजिंग, टेयरिंग डाउन सेशन, कीप एप्लीकेशंस एंड डेटा सेपरेट। और इसमें जैसे कि सेटिंग मैनेज करता है किस तरह के सेशन, कीप अलाइव, एप्लीकेशन डेटा को सेपरेट करना, तो सेशन पार्ट में डिवाइड करता है डेटा जो भी आ रहा है। प्रेजेंटेशन लेयर है जो सेकंड लास्ट लेयर है OSI मॉडल की, और डाटा ट्रांसमिशन एंड एनक्रिप्ट करना, कोड फॉर्मेटिंग, डिफॉर्मेटिंग करना, जैसे कि कोई भी अपना डेटा आ रहा है वो एनक्रिप्ट कर देगा, MD5 जो है, जो फॉर्म हैश फॉर्म में डेटा ट्रांसफर करना जिसको रीड ना किया जा सके। एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो वो लास्ट लेयर है, और एप्लीकेशन की जो डेफिनेशन है वो आइडेंटिफाई और स्टेबलाइज द एबिलिटी ऑफ इंटेंडेड कम्युनिकेशन पार्टनर वेदर दे आर बी द सफिशिएंट रिसोर्सेज। तो अपनी एप्लीकेशन लेयर है जो अपनी एप्लीकेशन लेयर के स्पेशली अपने प्रोटोकॉल हैं, जैसे टेलनेट करना, TFTP, DHCP, DNS, और TFTP और FTP ये दोनों एप्लीकेशन लेयर के ही प्रोटोकॉल हैं। जैसे अपना कोई वीडियो बना है तो ये सारा डिफाइन करता है वो एप्लीकेशन लेयर है। और इसके कंपैरिजन में हम TCP देखें तो इसमें चार सब इसकी टोटल लेयर्स हैं। पहली लेयर जो नेटवर्क एक्सेस है जिसमें 2 लेयर आती हैं, अपनी फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, और इंटरनेट लेयर है वो सेकंड लेयर है जो नेटवर्क लेयर के बराबर है। और इसमें हम देखें तो IP एड्रेस जो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है और प्रोवाइड नेटवर्क एड्रेस एंड रूटिंग देता है। ARP की बात करें तो ARP एक प्रकार से एड्रेस रिजोल्यूशन पार्ट है, जो क्या करता है ये कि मैक एड्रेस को किसी IP के अगेंस्ट, जैसे आपने किसी PC का IP आपको पता है, उसका मैक एड्रेस हमें जानना है, एक फिजिकल एड्रेस 48 बिट का, तो ARP फाइंड कर लेता है। तो ARP क्या करता है, जैसे कि स्विच में हमने किसी PC ने IP इसको पता है तो वो ARP पूरी टेबल मेंटेन करता है, और सभी फिजिकल जिस पे ब्रॉडकास्ट किया है उसने वो सारी एक स्विच अपने जैसे एक पैकेट एंटर करता है तो वो ब्रॉडकास्ट करता है, और सारी ब्रॉडकास्ट करके जितने भी पोर्टों पे जो जो डिवाइस लगे हैं जो उनके सबके फिजिकल एड्रेस अपनी टेबल में डाल देता है, और 300 सेकंड के बाद बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश करता है। सॉरी। और इसके बाद में हम जैसे रिवर्स आर्प में हम देखो, आर्प में तो हम करते हैं IP के थ्रू मैक जानना, बट और रिवर्स आर्प में हम मैक के थ्रू IP जानना, तो ये मेन डिफरेंस है। और ICMP प्रोटोकॉल जो देखा जाए तो पिंग और ट्रेस रूट में काम करते हैं। और होस्ट टू होस्ट लेयर में इसमें TCP UDP करते हैं, जो प्रॉपरली डेफिनेशन भी दी गई है। कनेक्शन लेस ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, प्रोवाइड रिलायबल कनेक्शन, एक्नॉलेजमेंट, फ्लो कंट्रोल, एंड ये सारी चीजें UDP में देखोगे तो आप TCP में ये 3 हैंडशेक सब कुछ होगा, पर UDP कनेक्शन लेस है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल है, आपकी स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है UDP प्रोटोकॉल। तो जिनकी स्पीड ज्यादा अनरिलायबल हमारा जो डेटा होता है वो UDP के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। और जो सबसे लास्ट लेयर है TCP की वो एप्लीकेशन लेयर है, और एप्लीकेशन लेयर में सेम है उसी तरह, जिसमें FTP, टेलनेट, FTP जो फाइल ट्रांसफर करने के लिए काम करते हैं, और पोर्ट जिसमें यूज होता है 20 और 21। और टेलनेट है वो हम टेलनेट करते हैं किसी को तो उसमें पोर्ट यूज करते हैं 23। और FTP है, TFTP है, वो UDP फाइल ट्रांसफर करता है और पोर्ट नंबर 69 यूज करते हैं। जैसे कि हमें किसी स्विच राउटर का IOS हमें अपग्रेड करना है तो मोस्टली हमें TFTP के थ्रू हम यूज करते हैं। और SMTP जो सेंड मेल सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं वो पोर्ट नंबर 25 है। और DSCP हमारा जैसे कि किसी सर्वर पे हमने एक पूल दे दिया किसी IP का अगेंस्ट, और जैसे कि हमारी IT डिपार्टमेंट में होता है मोस्टली, तो नंबर ऑफ यूजर को बाय डिफॉल्ट IP मिल जाना, जैसे नेटवर्क से कनेक्शन लिया तो वो हमें एक सर्वर से मिलता है, वो DSCP, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल।
और जो पोर्ट दो टाइप के यूज करता है 67 एंड 68। और डीएनएस सर्वर है डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर या सर्विस। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जैसे कि आईपी के अगेंस्ट जैसे google.com है, उसका एग्जैक्ट उसके पीछे क्या चल रहा होता है, उसके पीछे आईपी एड्रेस चल रहा होता है अपना, तो वो एक नाम देना, जैसे किसी डिजिट के अगेंस्ट अल्फाबेट नंबर नाम देना, ठीक है, जिसको हम प्रॉपरली याद कर पाए। किसी का आईपी याद करना इजी नहीं है, उसकी बजाय जैसे गूगल का आईपी आपको देता हूं 72.1.3.4, ठीक है आप याद रख सकते हो, बट google.com इजी है एज कम्पेयर टू। तो इसलिए नाम को कन्वर्ट करना, आईपी एड्रेस को किसी नाम में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें हम डीएनएस सर्वर है। और डीएनएस सर्वर जैसे बहुत बड़ी बड़ी डोमेन काम करती है, .com है, आप मोस्टली आप देखते हो, कई बार आप सर्च करते हो बाय डिफॉल्ट .com, तो ये सारी चीजें हम डीएनएस सर्वर पे डिफाइंड होती है। इसके लिए स्पेशली जो पोर्ट है वो 53 है। इसके बाद में हम सिस्को लेयर जो हियरार्चिकल मॉडल है वो अपने 3 है। कोर है जो बैकबोन, कॉमन टू ऑल यूजर और नीड टू बी द फास्ट एज पॉसिबल एंड डिफॉल्ट टॉलरेंस, अवॉइड ACL एंड VLAN ट्रंकिंग एंड पैकेट फिल्टरिंग हेयर। आप कोर में देखोगे, कोर लेयर सबसे सेंट्रल लेयर होती है, जिससे सारी लेयर जुड़ी होती है। और सेंट्रल लेयर में सबसे जो कोर लेयर हैवी डिवाइसेस लगते हैं और जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे किसी कंपनी का डेटा सेंटर है, दूसरे डेटा सेंटर है, 2-3 डेटा सेंटर आपस में मिलेंगे तो वो कोर टू कोर मिलेंगे। अब कोर से कोर मिल रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कोर में कॉमन होते हैं सारे यूजर, और इसमें ये रिस्पॉन्सिबल होती है सिर्फ फास्ट, आपका डाटा बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रांसफर करना है, तो हमेशा इसमें 1G नहीं 10G डेटा, 10G के पोर्ट या मोर देन 10G, 20G, 30, 40 जो बड़े बड़े डिवाइसेस हैं, 6 लेवल के डिवाइसेस हैं, 9 के राउटर है, जैसे 7 के हैं, नेक्सस हैं, स्विच के जो 2K, 5K, 7K, 9K, ये जो नेक्सस के हैं, ऐसे डिवाइस यूज किए जाते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कभी भी ACL और VLAN ट्रंकिंग और ये पैकेट फिल्टरिंग है, इस तरह की चीजें नहीं होती, क्योंकि वो डिवाइस सबके लिए ओपन है, जितना भी डाटा है वो ट्रांसफर करना है उन्हें, तो ये हमारे ACL और इस तरह की चीजें यूज नहीं करते। डिस्ट्रीब्यूट लेयर में जो सेकंड लेयर है, डिस्ट्रीब्यूट लेयर है, जो इसमें एक्सेस कंट्रोल, पॉलिसी, फिल्टरिंग और ये सारी चीजें करते हैं जो डेफिनेशन में दी है। और एक्सेस लेयर जो सबसे आउटर वाली लेयर होती है, इसमें हम जैसे कि यूजर, वर्कशॉप, ये वर्क ग्रुप ऑफ एक्सेस, ये सेगमेंटेशन, ये सारी पार्ट हमारे एक्सेस लेयर पे। दूसरा एक्सेस लेयर में जो प्रोटोकॉल चलता है वो मोस्टली ओपन स्टैंडर्ड चलता है। ओपन स्टैंडर्ड से क्यों चलाया जाता है? ओपन स्टैंडर्ड का बेनिफिट ये है कि बहुत सारे डिवाइस जैसे सिस्को के नहीं है, इसके अलावा भी दूसरे जूनिपर है, एल्काटेल है, HP है, उनके राउटर या स्विच है, उनके साथ कनेक्ट करना है तो ओपन स्टैंडर्ड लाया जाता है। और मोस्टली कोर में, डिस्ट्रीब्यूट में मोस्टली हमारा सेम प्रोटोकॉल चलता है। जैसे ISP का मैं एक एग्जांपल दूं, ISP कोई भी, वो मोस्टली IS ज्यादा यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूट में, और कोर में भी IS मोस्टली चलता है। लेकिन कोर में वैसे सारे चलते हैं, VPN जो रिस्पॉन्सिबल है, सारा मैश किया जाता है, जितने भी आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, BGP भी, OSP भी, जैसे कई बार VPN है, टनल बनाए जाते हैं इसके। उसके बाद में हम पैच केबल टाइप देखें तो पैच केबल में जो स्ट्रेट थ्रोट केबल हैं जो कनेक्ट करते हैं PC टू हब या स्विच है, या राउटर टू स्विच है, या हब है, या स्विच और हब है, ये कनेक्टिविटी हम स्ट्रेट थ्रोट केबल्स करते हैं। क्रॉसओवर में क्या करते हैं, जो सेम डिवाइस है मोस्टली कनेक्ट करते हैं, सेम डिवाइस, जैसे हब से हब करना है, स्विच से स्विच करना है, PC टू PC करना है। और रोल ओवर वाली है, उसमें हम कंसोल कनेक्शन फॉर PC, जो रोल ओवर हम PC जो कंसोल लेते हैं हम, जैसे पुट्टी हमें यूज करना है, कमांड उस पर कॉन्फ़िगर करके देखना है, PC टू राउटर है, PC टू स्विच है, तो हम कंसोल करते हैं। और पैच कोड हमारे जैसे cat 5 ये वो केबल हैं जो स्पेशली यूज किए जाते हैं। सॉरी, इसके अलावा जैसे पैच कोड है हमारे LCLC, LCFC, LCSC, SCSC, LCFC, दिस टाइप के। इसके अलावा इसमें हमारे रहेंगे
हाफ डुप्लेक्स की हम बात करें तो हाफ डुप्लेक्स है क्या? हाफ डुप्लेक्स जैसे कि एक साइड से डेटा ट्रांसफर होना। फॉर एग्जांपल जैसे रेडियो का मैं एग्जांपल लूं तो सिर्फ हम रेडियो से सुन सकते हैं, हम वापस वहां ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो वो हाफ डुप्लेक्स है। और फुल डुप्लेक्स का मतलब हुआ दोनों तरफ से डेटा ट्रांसफर होता है। जैसे कि आपका मोबाइल फोन में आप जैसे टीवी है वो हाफ डुप्लेक्स है, रेडियो वो भी हाफ डुप्लेक्स है, जैसे टेलीफोन है, मोबाइल है, वो क्या है? फुल डुप्लेक्स है। इसमें आपका डेटा ट्रांसफर होता है एक ही टाइम पे दोनों साइड से। इसके अलावा हम देखें कि जो लैन कनेक्शन की है, ब्रॉडकास्ट टर्म टू मैनी होस्ट विद द ब्रॉडकास्ट डोमेन, मल्टीकास्ट, लो बैंडविड्थ, और ये बोटलनेक वाला। इसके अलावा जो कोलिजन डोमेन है, ये इनकी डेफिनेशन स्विच और ब्रिज है, ब्रेकअप कोलिजन डोमेन, हब एक्सटेंडेड देम, कोलिजन डोमेन करना। इसके अलावा जैसे कोलिजन डोमेन एक डेटा दोनों साइड से हमारे एक ही टाइम पे डेटा ट्रांसफर हुआ तो क्या होगा? कोलिजन होगा ना। तो ये कोलिजन डोमेन अवॉइड करते हैं। CSM में CST एल्गोरिथम चलाए जाते हैं इसके अगेंस्ट, जो टाइमिंग का एक्सटेंड और डिले इस तरह का पार्ट का यूजेबल होता है इनमें। ब्रॉडकास्ट टर्म देखें, राउटर जैसे कि राउटर, VLAN, ब्रेकअप, ब्रॉडकास्ट डोमेन जैसे ब्रॉडकास्ट मोस्टली आप जानते हो कि स्विच में हम मोस्टली जैसे हमें सारे डिवाइसों का मैक एड्रेस जानना है तो बाय डिफॉल्ट जो स्विच के अंदर जो पैकेट गया है, यदि उससे पहले कोई मैक टेबल नहीं बनी तो वो ब्रॉडकास्ट करते हैं। और पीसी को यदि कोई अपना IP डाटा ट्रांसफर करना है वो भी ब्रॉडकास्ट करेगा। तो ये केस ब्रॉडकास्ट का है। ब्रॉडकास्ट डोमेन मोस्टली जैसे कि राउटर है वो सिर्फ अपने ही पोर्ट पे करते हैं, पर स्विच है वो सारे पोर्ट पे करता है मोस्टली। और ब्रॉडकास्ट के बाद में स्विच सेकंड टाइम पे जैसे PC 1 ने जैसे नंबर ऑफ 10 पोर्ट है, PC 1 ने एक नंबर पोर्ट से जुड़ा है, वो PC यदि अपना डाटा ट्रांसफर करता है और स्विच के अंदर गया, उसने ऑलरेडी पहले ब्रॉडकास्ट किया था, सेकंड टाइम जब डाटा ट्रांसफर करना है और 10th नंबर वाले पोर्ट पे भेजने तो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, वो यूनिकास्ट से डाटा ट्रांसफर होगा। क्योंकि बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 1 पे जहां मैक टेबल बनी है स्विच के अंदर, उसे पता है कि वो 10th वाले को डाटा ट्रांसफर कर रहा है क्योंकि उसके पास मैक एड्रेस उसके पैकेट में है। इसके अलावा हम एक ट्रबल शूटिंग स्टेप देखते हैं कि पिंग करते हैं। देखो क्लास की, पहले मैं IP क्लास की बात कर लूं। IP क्लास में अपनी 5 क्लासेस हैं, लेकिन यहां मैंने 3 डिफाइन किए। क्लास ABC, क्लास A है वो 1 to 127 है, बट यहाँ पे मैंने 126 किया। 127 जो ट्रबल शूटिंग स्टेप के लिए जो सिर्फ आप लूप बैक यूज करते हो टेस्टिंग के लिए, तो ये इसमें यूज नहीं करते हमारे जो जनरली हम नेटवर्क जो IP हमें मिलते हैं जो ASNI के थ्रू। इसके अलावा जो सेकंड क्लास B है उसमें 128 से 191 इसमें अपना नेटवर्क है। और 2 क्लास A में टोटल 30 बिट का होता है और 8 उसमें ऑक्टेट बने होते हैं। तो पहला जो ऑक्टेट होता है क्लास A में नेटवर्क होगा और सारे क्या होंगे? सारे होस्ट के लिए यूज करते हैं, इसी तरह उनको नोड बोल सकते हो आप। और सेकंड क्लास B में हम 2 ऑक्टेट फिल होंगे, पहले 2, और क्लास C में 3 होंगे। ठीक है। क्लास A में हम देखें तो इसकी जो प्राइवेट रेंज है जो घरों में यूज करते हैं, कंपनियों में, बड़ी कंपनियों में यूज करते हैं, जैसे बड़ी कंपनी में क्लास A करते हैं और कंपनी के हिसाब से ही क्लास B, क्लास C यूज किया जाता है। जैसे बड़ी कंपनी है अपनी एयरटेल है, वोडाफोन है, या कोई और बड़ी कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, तो हमने देखा कि इसमें नंबर ऑफ IP बहुत फ्री है, तो उस हिसाब से जितनी डिमांड है उसी हिसाब से हम ये अपनी, बट ये इंटरनेट पे डायरेक्ट नहीं जाते, इसलिए इसकी नेटिंग करनी पड़ती है हमें। इनको हमें जो पब्लिक IP है, प्राइवेट IP को पब्लिक IP नेटिंग के थ्रू हमें ट्रांसफर करना पड़ता है, जिससे हमारा इंटरनेट की कनेक्टिविटी बनती है। लेकिन आप घरों में स्पेशली यूज करते हो वो प्राइवेट IP यूज कर सकते हो, क्लास A, B एंड C जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनकी रेंज आपको बोर्ड पे नजर आ रही होगी, 10 से 225 और ये 172.16 से
172.31.225 एंड सी एज वेल। इसके अलावा हमें जैसे कई बार हमें मोस्टली किसी राउटर को या CMD जैसे कि स्विच में अपने उसमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, अपने PC का आपको मैक एड्रेस IP इंटरनेट चल रहा है तो उसका मैक एड्रेस जानना है, उसका IP जानना है, उसका गेटवे जानना है, ये सारी चीज़ें बहुत ईजी वे से जान सकते हो। और उसमें जैसे कि आपने ट्रेस रूट जानना है, ट्रेस रूट से बेनिफिट ये होता है कि आपका रूट कहाँ से जा रहा है, किस किस IP से होता हुआ निकल रहा है, किस किस IP से आपका जैसे कि नंबर ऑफ होस्ट 13 है तो आपका कौन से होस्ट से गुजर के आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको डेस्टिनेशन तक, लेकिन ट्रेस रूट में नंबर ऑफ होस्ट मैक्स क्या बाय डिफॉल्ट हम 30 लेते हैं, 30 जैसे शो होता है बाय डिफॉल्ट। इसके अलावा हम बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसकी वैल्यू TTL वैल्यू है वो 225 है, 255 है, तो आप डेफिनेटली इनकी वैल्यू बढ़ा सकते हो। इसके अलावा हम जो विंडो अपने जैसे लैपटॉप में या कंप्यूटर में यूज करेंगे तो वो मोस्टली हम ट्रेस रूट पिंग करके देख सकते हैं, या IP कॉन्फ़िग ऑल से हम सारे अपनी डिटेल निकाल सकते हैं उसमें कि कौन सा DNS सर्वर है, और इसके अलावा उसका IP क्या है, फिजिकल IP क्या है, मैक एड्रेस, ये कंफर्म हो जाएगा। ARP टेबल शो कर सकते हो। इसके अलावा एक NS लुकअप भी है जिसे आप चेक कर सकते हो, जो मोस्टली यूज करते हैं। और ट्रबल शूटिंग स्टेप में हम जैसे कि डिफॉल्ट गेटवे या पिंग रिमोट डिवाइस को हमें रिमोट करना है, पिंग करना है, तो ये ट्रबल शूटिंग स्टेप्स जो यूज कर सकते हो। इसके अलावा कई बार हम पिंग करते हैं और उसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन नजर आते हैं। कई बार हमें देखा होगा जो सक्सेसफुल होगा तो इसे एक्सेलेरेशन इस तरह का नजर आएगा, इस तरह का हमें सिंबल नजर आएगा। डॉट होगा तो उसमें जैसे कि हमारा टाइम आउट हो गया, रिप्लाई फ्रॉम, ये वेट फॉर रिप्लाई, इसमें टाइम आउट हुआ है। और सेकेंड जैसे हम थर्ड वन देखते हैं यू टाइप में, जो डेस्टिनेशन अनरीचेबल शो हो रहा है हमारे इस केस में। और जैसे हम यूज करते हैं तो पिंग प्रोसेस में इंटरप्टेड है, क्वेश्चन मार्क भी आ जाता है, कई बार अननोन पैकेट टाइप आ सकता है, CC कंजक्शन, ये एक्सपीरियंस्ड आप देख सकते हो, C भी आ जाएगा, कई बार टाइम टू लाइव इस केस में भी आ जाएगा। और ये चीजें आप कई बार देखते हो ट्रबल शूटिंग में, तो ये आपको डीप ड्रिल करती है ये चीजें, ये रिमेंबर आपको याद रखनी चाहिए। और सिस्को ट्रैक कमांड प्रोसेस भी देख सकते हो आप, जैसे आप किसी को ट्रेस कर रहे हो तो ट्रेस में भी हमारे कई बार सिंबल आते हैं स्टार का, और एक्सेलेरेशन H का आता है, NP का आता है, U का आता है, इस तरह का। ये पोर्ट अनरीचेबल है, प्रोटोकॉल अनरीचेबल, नेटवर्क अनरीचेबल, या फिर राउटर इश्यू पैकेट है, तो इस तरह के। IP के जैसे कि अपना सबनेटिंग के ऊपर मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम ये जो क्लासलेस इंटर डोमेन के बारे में भी जानेंगे। क्लासलेस इसमें जैसे कि आप देखोगे /8 to /16 और /24 इन पे सब पे कॉमन है। देखो 225 डॉट क्लास फुल हो जाती है यहाँ पे 225। इस 16 में 8 के 2 ऑक्टेट हुए और 24 में अपने 3 ऑक्टेट हुए, 225.225.225। और इसके अलावा जैसे कि 9, इसी तरह 17 और इसी तरह 25 सब पे जो ऑक्टेट में फर्स्ट स्टार्ट होता है जिस ऑक्टेट की क्लास के हिसाब से, तो वो स्टार्टिंग होती है 128 से। उसके बाद में हम सेम सब पे हम देखेंगे सीरियल वाइज, तो सब में इंक्रीज होगा 192, सब में आप देख सकते हो। इसके बाद में 224, इसी तरह 240, 248, 252 और 254 और 225। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही। यदि आप लोगों को कुछ अच्छा लगे तो या कोई कमेंट शेयर करना चाहते हो इसके रिगार्डिंग तो जरूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और